आप सभी आईपीओ इन्वेस्टर का एक बार फिर से स्वागत है। आईपीओ इन्वेस्टर एक ऐसा इन्वेस्टर जो न सिर्फ आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करता है, ऑफर फॉर सेल में लगाता है, बल्क डील में पार्टिसिपेट करता है, डिविडेंड स्ट्रिपिंग करता है, साथ ही साथ राइट, बोनस और बाईबैक में पार्टिसिपेट करता है। ये कहलाता है आईपीओ इन्वेस्टर। आईपीओ इन्वेस्टर के पास सबसे खास बात क्या होती है कि वो अपने पास लिक्विडिटी रखता है। लिक्विडिटी कहाँ रहती है उसकी? जनरली वो सेविंग अकाउंट में रखता है और वहाँ से आईपीओ लगाता है। लेकिन सेविंग अकाउंट में सबसे बड़ा चैलेंज उसके सामने यह आता है कि वो सिर्फ और सिर्फ 3-4% इंटरेस्ट गेन कर पाता है और साथ में आईपीओ का जो गेन होता है वो कर पाता है। यहाँ कई एचएनआईज ऐसे हैं जिनके पास लाखों रुपए सेविंग अकाउंट में पड़े होते हैं या एफडी में पड़े होते हैं। क्या वो इसको बेनिफिट ले सकते हैं? सपोज एफडी में यदि 7% इंटरेस्ट मिल रहा है और साल भर में आईपीओ में 10 से 15% का रिटर्न मिल जाए, तो आपको नहीं लगता कि ये काम बहुत अच्छा और वैल्यूएबल काम हो सकता है? साथ में एफडी की सेफ्टी भी है और लिक्विडिटी भी है। यानी कि वो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर जो सिर्फ एफडी लगाता है और आईपीओ इन्वेस्टर का तड़का लगा के एडिशनल बेनिफिट पा सकता है। कैसे, जानते हैं हम। पिछले कुछ समय से कुछ बैंकों में इस तरह का सिस्टम आया है जिसे हम कहते हैं स्वीप इन एफडी। सपोज कीजिए कि एक आईपीओ इन्वेस्टर जो आईपीओ लगाने के लिए सेविंग अकाउंट में पैसा रखता है, उसको अब सेविंग अकाउंट में पैसा रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो एफडी में पैसा लग सकता है। एक एग्जाम्पल से हम लेते हैं कि किस तरह से ये प्रोसेस काम करता है। कि सिनेरियो 1 हम लेते हैं कि आपके सेविंग अकाउंट में 5,000 रुपए हैं। आपके एफडी, जिसे हम स्वीप इन एफडी कहते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, स्वीप इन एफडी का मतलब वो नहीं है कि आपके बैंक अकाउंट में जो 5,000 रुपए या कोई भी एक पर्टिकुलर फिगर आप ब्लॉक कर देते हैं, इससे ऊपर जब भी बैलेंस होता है तो वो सेविंग अकाउंट से एफडी में ट्रांसफर होता है। मैं उस स्वीप इन की बात नहीं करता हूं। स्वीप इन एफडी सिर्फ आसबा के लिए होती है, उस एफडी की बात कर रहा हूं। जनरली जब हम बैंक के पास जाते हैं तो वो कहता है कि स्वीप इन एफडी कर दो। जब भी आप इस तरह की बात बैंक को कहते हैं तो बैंक एक ही बात करता है कि वो इस तरह की एफडी करता है जिससे बार बार आपकी एफडी टूटती रहती है और साथ में बार बार आपकी सेविंग अकाउंट में पैसा आता रहता है, जिससे आप अल्टीमेटली कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपके सेविंग अकाउंट में या एफडी में कितना बैलेंस पड़ा है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आसबा रिलेटेड स्वीप इन एफडी, जो कुछ ही बैंकों में अवेलेबल है। उसमें मेन यदि देखा तो इवन एचडीएफसी, यस बैंक जैसी बैंकें भी ये फैसिलिटी दे रही है। अब आप कहेंगे कि स्वीप इन एफडी किस तरह से काम करती है। सपोज आपके पास 2 लाख रुपए की स्वीप इन एफडी है और 5,000 रुपए का आपके सेविंग अकाउंट में बैलेंस है। आप आईपीओ में एप्लीकेशन लगाते हैं। आप आईपीओ में कितनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं? 2,05,000 रुपए तक की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आप रिटेल कोटा में 2 लाख रुपए से नीचे की एप्लीकेशन लगाते हैं, यानी कि 1,95,000 की एप्लीकेशन लगाते हैं। जब भी आप इस तरह की एप्लीकेशन लगाते हैं तो इस एप्लीकेशन में 1,95,000 जो आपका ब्लॉक होना है, वो किससे ब्लॉक होना है? वो आपके सिर्फ और सिर्फ एफडी से ब्लॉक होना है। सेविंग अकाउंट से एक भी पैसा ब्लॉक नहीं होना है, सिर्फ ब्लॉक होना है, ये ध्यान रखिएगा। अब इस 1,95,000 की एप्लीकेशन में आपको 15,000 रुपए का अलॉटमेंट आता है। तो चूंकि आपके सेविंग अकाउंट में 5,000 रुपए पड़ा है, वो वहां से 5,000 रुपए लेगा और साथ में चूंकि आपके पास सेविंग अकाउंट में बैलेंस कम है तो एफडी का एक पार्ट पोर्शन स्वीप इन इसलिए कहलाता है, यानी कि 10,000 रुपए तोड़कर वो आपका अलॉटमेंट का पैसा चुका देगा। लेकिन दूसरी तरफ यदि आपके बैंक अकाउंट में ऑलरेडी 20,000 रुपए, 25,000 रुपए, ये ज्यादा पैसा पड़ा है, तो आपकी एफडी में से एक भी पैसा नहीं टूटेगा, बल्कि सारा पैसा आपके सेविंग अकाउंट से लग जाएगा। इससे क्या बेनिफिट होगा कि आपकी एफडी जो 2 लाख रुपए की है वो इंटैक्ट वैसी ही पड़ी रहेगी और साथ में आप 20, 25, 30,000 रुपए सेविंग अकाउंट में रखकर इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। आपकी एफडी आपके लिए 7% के आसपास जो भी बैंक एफडी की रेट है वो आपको मिलती रहेगी। ये किसके लिए फायदेमंद है? ये उनके लिए जो एफडी प्रेमी हैं, वो एडिशनल रिटर्न गेन कर सकते हैं आईपीओ के थ्रू। जैसे रिटायर्ड लोग जिनके पास एफडी खूब होती है लेकिन वो लिक्विडिटी ज़्यादा नहीं रखते हैं, रीजन की एफडी में 7% मिलता है और साथ में इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये उनके लिए बेटर है। साथ में वो लोग जो एफडी करते हैं और साथ में घर खर्च निकालते हैं और उसमें से हर महीने का इंटरेस्ट उनके बैंक अकाउंट में आता है, जिससे वो अपना घर खर्च निकालते हैं। उनके लिए भी हर महीने इंटरेस्ट लेने की शायद जरूरत नहीं पड़े, वो इतना पैसा वो आईपीओ से जनरेट कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ये स्कीम अच्छी है? यदि हाँ,
तो नीचे कमेंट में बताइएगा। और आपको लगता है क्या आपको भी इसमें शिफ्ट कर जाना चाहिए, और कौन कौन सी बैंक्स इस तरह की फैसिलिटी दे रही है, तो आप जरूर बताइएगा। 2 बैंकों का नाम मैंने भी दिया है, इस तरह की और भी कई बैंकें हैं, यहाँ तक कि आईसीआईसीआई और कोटक में भी शायद इस तरह की फैसिलिटीज है। आप चाहें तो बात कीजिए अपने बैंकर से, यदि नहीं है तो जरूरत पड़े तो अपने बैंक को चेंज कर लीजिए। तो ये बताइएगा कि ये वीडियो क्या आपकी लाइफ में, आपकी इन्वेस्टिंग लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सका? यदि हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। और हाँ, यदि व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। यदि आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपके लिए म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो मैनेज करें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ फॉर्म भरिए। हमारी टीम आपके बताए हुए टाइम पर आपसे कनेक्ट करेगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।